ओके सो क्या बोल रहे हैं ये, when a 0.1 kg bullet is fired from a 5 kg gun with a force of 2 न्यूटन, the gun recoil, तो कितना फोर्स अप्लाई किए हैं, 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए हैं. व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट एंड गन. ठीक है, ये एक्सप्लेन कर देते हैं. पहले आपको एक कंसेप्ट समझाते हैं. देखो, मान लो ये आपका क्या है, गन. ठीक है, तो दिस इज द गन. अब गन में से क्या निकला, आपका बुलेट निकला है. सही. ओके, तो ये आपका गन है और ये आपका बुलेट है. ठीक है, अभी इसमें क्या बोल रहे हैं, कितना फोर्स अप्लाई किया है, विद द फोर्स ऑफ 2 न्यूटन. बाय द वे, ये गन कितने किलो की है, 5 किलो की है. गन का वजन कितना है, 5 किलो का है. और ये बुलेट का कितना है, 0.1 का है ना. बुलेट कितने वजन की है, तो 0.1 kg. नो, कितना फोर्स अप्लाई किया है, इज फायर्ड फ्रॉम अ गन विद अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन. ओके, तो 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ है बुलेट के ऊपर. कितना फोर्स अप्लाई किया है, बुलेट हैज बीन फायर्ड विद अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन. ओके, तो आगे की तरफ उसके ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, आगे की तरफ मतलब बुलेट का फोर्स वो एक्शन फोर्स है. और वो कितना है, वो है 2 न्यूटन का. ठीक है ना, कितना है, 2 न्यूटन का आगे की तरफ. तो गन के ऊपर भी कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, रिएक्शन फोर्स. अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से अपोजिट फोर्स किसके ऊपर अप्लाई होगा, गन के ऊपर, रिएक्शन फोर्स. अब ये रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, -2 न्यूटन. रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, -2 न्यूटन. ठीक है ना, मतलब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा ना, उल्टी दिशा में. अब इसमें कैसा है कि ये आपके ऊपर है, मतलब वो साइन बताना कि नहीं बताना वो आपके ऊपर है. वैसे भी इन्होंने क्या बोला है, मैग्नीट्यूड बोला है, तो मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ. अब ये न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, राइट, एक्शन रिएक्शन फोर्स की वैल्यू इक्वल होगी. ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट अस सॉल्व इट लाइक दिस. एक्शन फोर्स, ओके, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, एक्शन फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन है और रिएक्शन फोर्स की वैल्यू भी उतनी ही है, दैट इज 2 न्यूटन. बराबर है. ओके, तो मतलब दोनों केसेस में, राइट. एक्शन फोर्स किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, बाय द वे, एक्शन फोर्स किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, मैं कंपार्टमेंट ही बना लेता हूँ यहाँ पे. ये हम बुलेट के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ था, राइट, ये. ठीक है, तो ये बुलेट का हो गया और ये गन का लेते हैं. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे फोर्स कितना है आपका, हाउ मच इज द फोर्स हियर, 2 न्यूटन. और यहाँ पे कितना फोर्स है, 2 न्यूटन. ठीक है, कितना मास है बुलेट का मास कितना है, हाउ मच इज द मास, बुलेट मास इज 0.1, बुलेट मास इज 0.1 की. और इसका मास कितना है, गन का मास 5 किलो है ना, 5 kg, तो दिस इज 5 kg. अभी फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन. यहां पर भी सेम यूज करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन. अभी आपको कौन चाहिए, एक्सेलरेशन, राइट. ठीक है, तो एक्सेलरेशन विल बी फोर्स बाय मास. ओके, यहां पर भी सेम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स का वैल्यू कितना है, 2. सो लेट अस पुट इट 2. और मास कितना है, 0.1. मास कितना है, 0.1. सही है, मास इज 0.1, तो लिख दिया अपन. अब ये अगर मैं डेसिमल रिमूव कर दूं तो ऊपर क्या बढ़ाना पड़ेगा, एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा. ओके, सो दिस विल बिकम 20 इज इक्वल्स टू ए. ओके, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ए इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हो गया, दैट इज योर एक्सेलरेशन. आई होप ये पॉइंट क्लियर है आपका. अभी इस साइड पे देखो, फोर्स की वैल्यू कितनी है, सेम 2 न्यूटन, वो नहीं चेंज हो रहा है. और मास कितना है, मास 5 है इस बार. कैन यू सी योर मास कितना है, 5 किलो. ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर लेंगे 2 को, तो दैट विल बी 0.4 है ना. एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये आ गया एक्सेलरेशन आपका, किसका, गन का, करेक्ट. अब ये बुलेट का, लेकिन ये कौन सी दिशा में होगा, ये एक्सेलरेशन जो है बुलेट का कौन सी दिशा में होगा, राइट साइड में है ना, पॉजिटिव, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में. ओके, ये कौन से डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन.
ये एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बुलेट का है। और गन का एक्सेलरेशन कितना है 0.4, कौन से डायरेक्शन में, बैकवर्ड ना, गन तो पीछे जाएगी, बुलेट आगे जाएगी, लेकिन गन कहाँ जाएगी, पीछे, तो पीछे के डायरेक्शन में, तो दिस इज बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया कैसे अपन ने लिखा है। अब बात करते हो माइनस की, है ना, क्या वो माइनस को दिखाना जरूरी है। ये देखो तुमने अगर ऐसे सॉल्व किया ना एग्जाम में, चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फोर्स को डायरेक्टली आप फॉरगेट अबाउट द साइंस, प्लस माइनस लेना ही नहीं है, डायरेक्टली आप दोनों को प्लस ले लो और आंसर सॉल्व कर लो, क्योंकि उनको मैग्नीट्यूड चाहिए वैसे भी। लेकिन अगर आपको साइंस के साथ करना है, ठीक है, इफ यू वांट टू डू इट विद द साइंस, प्लस माइनस वो सब करना है, तो आप एक काम करो, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे आप करो। ये आप ना यहां पे सबसे पहले बुलेट की बात कर लेते हैं, और यहां पर हम लोग गन की बात कर लेंगे। ठीक, एक कंपार्टमेंट ड्रॉ कर लेते हैं बीच में। अब बोलो, बुलेट के ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक्शन फोर्स, और उसकी वैल्यू कितनी है, +2 न्यूटन। चलो ठीक है, बुलेट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो +2 न्यूटन का है। और गन के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कितना है, गन के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका नाम रिएक्शन फोर्स है, और वो -2 न्यूटन है। ओके, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे -2 न्यूटन। ठीक है, साइंस के साथ कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द मास ऑफ द बुलेट, वो 0.1 kg है, और इसका मास कितना है, इसका मास है 5 kg। ओके, नाउ कैन वी फाइंड एक्सेलरेशन, फॉर्मूला क्या है आपका, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स बाई मास, करेक्ट, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू फोर्स बाई मास। अभी वैल्यू पुट करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स की वैल्यू 2 है और मास माइनस 0.1, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 20, करेक्ट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ए। सो ए विल बी इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कौन सी दिशा में, फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना, फॉरवर्ड। ओके, अभी दूसरा सॉल्व करते हैं, ये वाला इधर का, इसका इधर का फोर्स कितना है -2, है ना, -2/5, ये कितना आ जाएगा, दिस विल कम एज -0.4। ओके, सो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, -0.4 आ रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है, दैट इज योर आंसर। अब ये कौन से डायरेक्शन में होगा बाय द वे, दिस विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, माइनस में ना, बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो लेकिन आंसर अलग आ रहा है, राइट, ऊपर जो आ रहा था अपना वो था +20 +0.4, अभी आ रहा है +20 -0.4 आ रहा है, इधर माइनस आ रहा है ना, इधर नहीं था पहले। ओके, तो कौन सा आंसर बराबर है, ऊपर का बराबर है कि नीचे का बराबर है। देखो आपको पहले ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो वो पूछ रहे हैं मैग्नीट्यूड्स ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट ऑन द गन। मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बिना साइन के, बिना उसके माइनस साइन के, वो जो माइनस साइन है ना वो डायरेक्शन को काउंट करता है, अपोजिट डायरेक्शन को काउंट करता है। तो आपने को मैग्नीट्यूड पूछा है, ओके, मैग्नीट्यूड मतलब बिना साइन के होता है। ओके, तो इस केस में इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इस एक्सेलरेशन का, मैग्नीट्यूड इज विदाउट द साइन, है ना, मैग्नीट्यूड कितना है ऑफ एक्सेलरेशन हियर, तो वो बिना साइन के लिखना पड़ता है आपको, विच इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब इसका मैग्नीट्यूड देखो, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ओके, तो बिना साइन के लिखना है, राइट, तो -0.4 की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, सिर्फ +0.4 लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो क्या आंसर सेम ही है फिर, हाँ अब सेम हो गया ना, अब तो पॉजिटिव लिख रहे हैं हम लोग, अब तो पॉजिटिव लिख रहे हैं, माइनस को गायब कर दिए और प्लस लिख दिए खाली यहाँ पे। ये समझ में आया कैसे, क्योंकि उन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा है, वो भी क्लेवर है ना, उनको पता है कि आंसर नेगेटिव आ सकता है ना, बिकॉज अगर आपको एक्शन फोर्स आप पॉजिटिव लेते हो तो रिएक्शन फोर्स नेगेटिव लेना, एनसीईआरटी को भी पता है, इसलिए उन्होंने उसका क्वेश्चन ही ऐसा बोला है कि मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड में आपको साइन रिमूव करना पड़ता है और फिर आंसर लिखना पड़ता है, तो किसी का भी आंसर यही रहेगा। अगर आप वो
प्लस माइनस नहीं लेते हो तो दिस इज योर आंसर, दिस इज द मेथड जो बुक में मेंशन्ड है। आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो, लेकिन साइन का ध्यान में रखना, फिर आपको फिर साइन चेंज करके लिखना पड़ेगा।